अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम लॉजिकल फैमिलीज देखेंगे। उसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज और गेन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होती है वो चेक करेंगे, उनकी रेंज चेक करेंगे। लॉजिकल फैमिलीज डिफरेंट हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में लेस देन 12 गेट्स पर चिप होते हैं। ठीक है, मीडियम में 100 गेट्स पर चिप तक होते हैं। इसी तरह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 1000 तक होते हैं। वेरी लार्ज में 10,000 तक होते हैं। इसमें 100,000 तक होते हैं, 100 किलो तक होते हैं अल्ट्रा लार्ज के केस में। गेट के केस में 1 मेगा गेट्स पर चिप होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रिडिक्शन है एक मोर्स लॉ की। वो कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो होते हैं किसी भी आईसी के अंदर हर 2 साल के बाद डबल हो जाते हैं। ठीक है, मोर्स लॉ जो है ये को फाउंडर था इंटेल का। इसने 1965 में ये प्रिडिक्शन दी थी कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है हर आईसी के अंदर हर 2 सालों के बाद डबल हो जाते हैं। लॉजिकल फैमिलीज बाइपोलर लॉजिकल फैमिलीज हैं। डायोड लॉजिक है, ठीक है, ये अब खत्म हो गई है। इसी तरह रजिस्टर आरटीएल है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक भी खत्म हो गई है। ट्रांजिस्टर लॉजिक टीटीएल अभी भी चलती है। ठीक है, ईसीएल एमिटर करंट लॉजिक, इसको अब करंट मोड लॉजिक भी कहते हैं, सीएमएल भी कहते हैं। ठीक है, ये भी अभी चल रही है। उसके बाद इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, ये अब नहीं चल रही है ना, ये एब्सोल्यूट हो गई है। इसी तरह मॉस फैमिलीज की कुछ लॉजिक्स हैं, वो पिछले वाली बाइपोलर की थी, है ना। मॉस फैमिलीज के लॉजिक के अंदर पी मॉस जो है, पी चैनल वाला, ये अब एब्सोल्यूट हो गया, ये नहीं चल रहा। एन मॉस वाली लॉजिक चल रही है और सी मॉस वाली लॉजिक चल रही है। सी मॉस के अंदर दोनों है, पी चैनल और एन चैनल दोनों चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बायो मॉस भी चल रहा है, जो बाइपोलर मॉस डिवाइसेस इस्तेमाल होती है। पावर डेसिपेशन क्या होती है? पावर डेसिपेशन वो होती है जो गेट जो है अपने ऑपरेशन के दौरान पावर इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये फाइंड कैसे की जाती है? VCC को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ICC से। ठीक है, ICC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे नंबर ऑफ गेट्स n नंबर ऑफ गेट से डिवाइड कर देते हैं। जब n नंबर ऑफ गेट से डिवाइड करते हैं तो हर एक गेट की हमें पावर डेसिपेशन मिल जाती है। ठीक है, अगर पूरे गेट में जो वोल्टेज दे रहे हैं, जो करंट दे रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है ना। ठीक है ना, वो ले लिया, V इंटू आई कर दिया, और n नंबर ऑफ गेट्स हैं तो n से डिवाइड कर दिया, तो हमें हर गेट की पावर डेसिपेशन मिल जाएगी। फैन इन का मतलब होता है कि कोई आईसी जो लॉजिक सिस्टम जो है कितने नंबर ऑफ इनपुट्स को टैकल कर सकता है, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स को टैकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी तरह फैन आउट है, इसका तो मतलब ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ आउटपुट्स को वो हैंडल कर सकता है। नॉइज मार्जिन होता है कि आपकी क्वांटिटी मेजर ऑफ नॉइज होता है कि जिसके अंदर अंदर वो रहता है। ठीक है, जो सर्टेन लिमिट्स होती हैं उसको क्रॉस नहीं करता। ये हाई लेवल पे लादा होता है, लो लेवल पे लादा होता है। अब ये देखें, ये 2 अलग-अलग सिस्टम दिखाए गए हैं। ठीक है, अब ये अब नॉर्मल ऑपरेशन है, नॉर्मल ऑपरेशन के तो अब देखिए इस यहां से ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको 1 कंसिडर कर रहा है, इस तरह इसको यहाँ पे 1 कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये मिनिमम लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है, ये वो मिनिमम वोल्टेज की वैल्यू है जिसके ऊपर 1 मान रहा है। इसी तरह ये मैक्सिमम वैल्यू है जिसपे 1 मान रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है V इनपुट हाई माइनस V आउटपुट हाई। जो आउटपुट हाई होती है और जो इनपुट हाई के मिनिमम का डिफरेंस होता है। इसी तरह लो के केस में इनपुट लो माइनस आउटपुट लो होता है। ठीक है, ओवरऑल नॉइज मार्जिन होता है मिनिमम ऑफ दीज टू होता है, यानी कि लो मार्जिन और नॉइज मार्जिन लो वाले केस में और हाई वाले केस में जो होता है उन दोनों का डिफरेंस होता है। अब ये आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट की ये वाली वैल्यू है। ठीक है, आउटपुट की वैल्यू में से इनपुट वाली ये इनपुट है, इनपुट वाली वैल्यू माइनस कर दे। इस तरह यहाँ पे ये आउटपुट है, ये इनपुट है। इनपुट ज्यादा होती है इनपुट लो के केस में, इनपुट वाली वैल्यू में से आउटपुट वाली वैल्यू माइनस कर दे।
ये डिफरेंट है ना। हाई के केस में आउटपुट में से ये आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे क्योंकि ज्यादा से कम माइनस करते हैं। इसी तरह लो वाले केस में इनपुट में से आउटपुट माइनस करेंगे। ओवरऑल जो होता है दोनों में से जो कम वाली वैल्यू होती है। स्पीड पावर प्रोडक्ट होती है जो गेट का प्रोपोगेशन डिले है उसको अगर एवरेज पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसके अगर पावर डेसिपेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो स्पीड पावर प्रोडक्ट होती है। ठीक है, एवरेज पावर आपने ऊपर निकाली हुई है। कंपैरिजन है मुख्तलिफ लॉजिक फैमिलीज का। ठीक है, CMOS है, TTL है और ECL। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज का। पैरामीटर्स हमने ले रहे हैं, बेसिक गेट ले रहे हैं, फैन इट ले रहे हैं, फैन आउट नंबर ऑफ कितने आउटपुट्स को टैकल कर रहा है, पावर डेसिपेशन पर गेट कितनी है, नॉइज इम्यूनिटीज की क्या है। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले का टाइम कितना है नैनो सेकंड्स के अंदर। अब CMOS के अंदर यूनिवर्सल गेट इस्तेमाल होते हैं, NAND और NOR दोनों। ठीक है, TTL के अंदर NAND गेट इस्तेमाल होता है, ECL के अंदर OR या NOR गेट इस्तेमाल होता है। ये 50 से ज्यादा आउटपुट्स को हैंडल कर सकता है, ये 10 को हैंडल कर सकता है और ये 25 को हैंडल कर सकता है। इसका प्रोपोगेशन डिले, ठीक है, इसका प्रोपोगेशन डिले जो है वो 4 से लेकर 55 मिली वाट होता है। इसका 1 से 22 तक होता है, इसका 1 तक होता है, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक। ठीक है, तो इसका प्रोपोगेशन की डिले, ये सबसे CMOS जो है सबसे एफिशिएंट कैटेगरी होती है। नॉइज इम्यूनिटी इसकी एक्सीलेंट है, इसकी अच्छी है, इसकी भी बेहतर है। प्रोपोगेशन डिले इसका 1 से लेकर 200 नैनो सेकंड्स तक होता है, इसका 1 से लेकर 33 नैनो सेकंड्स तक होता है, इसका 1 से लेकर 4 नैनो सेकंड्स तक होता है। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होती हैं तो उस लिहाज से इनकी पैरामीटर्स वेरी करते हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर लॉजिक देखते हैं। ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस करती है। नॉर्मली वेरी लो स्केल इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होती है, 5 वोल्ट तक होता है नॉर्मली जो सप्लाई होती है इस केस में। इसकी नॉइज इम्यूनिटी जो होती है 1 से लेकर 1.6 तक होती है वोल्ट तक। ठीक है, डिफरेंट स्पीड पावर प्रोडक्ट इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हाई स्पीड वेरिएशन में CMOS के केस में कंपैटिबल होती है। लो पावर वर्जन भी इस्तेमाल किए जाते हैं 1 मिली वाट पर गेट के लिहाज। TTL की डिफरेंट सीरीज है, 74 सीरीज है, उसके बाद 74S सीरीज है। 74 के मतलब हर एक के अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं। इस तरह 74LS सीरीज है। अब ये वाली जो सारी है ये नहीं इस्तेमाल हो रही है ना। अब 74AS सीरीज इस्तेमाल हो रही है, 74LS सीरीज के अंदर इस्तेमाल हो रही है, 74F सीरीज इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे आपको डिफरेंट गेट्स मिल जाते हैं, 74LS 34 वगैरह। 08 नॉट गेट होता है, 04 के केस में अभी भी गेट्स मिलते हैं ना, गेट्स की आईसीज मिलती है। मतलब CMOS फैमिली जो होती है ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है। लार्ज स्केल पे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पावर कंजप्शन इसकी काफी लो होती है और पावर सप्लाई 5 से लेकर 15 वोल्ट तक इस्तेमाल की जाती है। नॉइज इम्यूनिटी जो होती है इसकी काफी ठीक ही होती है, 30% ऑफ सप्लाई वोल्टेज जो आप टोटल सप्लाई दे रहे हैं उसका 30% तक होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गेट्स को टैकल कर सकती है। इसका जो प्रोपोगेशन डिले है वो काफी कम होता है, 1 नैनो सेकंड तक होता है। पावर कंजप्शन जो होती है डिपेंड करती है कि आप उसकी स्पीड क्या ले रहे हैं। डिफरेंट फैमिलीज हैं, 400 सीरीज वाली है, 74C सीरीज वाली है, 74HC सीरीज वाली है, AC सीरीज वाली है। इसी तरह और भी हैं इसकी ना CMOS की। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी जो आपने डाटा देखना हो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।